प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जीव विज्ञान। आपके लिए उपहार है। बोर्ड के एग्जाम में इन टॉपिक से सारे क्वेश्चन आने हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे जीव विज्ञान का निचोड़ आपके सामने है। आइए जानते हैं संपूर्ण जीव विज्ञान कक्षा 12 में आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है अनिषेक फलन। बोर्ड के एग्जाम में आता है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है आतर्व चक्र क्या है। तीसरा सह प्रभाविता किसे कहते हैं। आप सहजीविता के बारे में सुने होंगे, प्रभाविता के बारे में सुने हैं। तो यहाँ पर सह प्रभाविता बोर्ड के एग्जाम में दे देता है, तो सह प्रभाविता किसे कहते हैं। तीसरा आपका टॉपिक है लिंग निर्धारण क्या है। चौथा है बीटी फसल। बीटी फसलें किसे कहते हैं। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में बीटी कपास पूछ लेता है। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में बीटी कपास के बारे में पूछ लेता है। तो बीटी फसलों का संपूर्ण ज्ञान हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने टॉपिक है प्रतिबंधित एंजाइम किसे कहते हैं। कभी कभी जो है प्रतिबंधित एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से बोर्ड के एग्जाम में दे देता है बच्चों। तो प्रतिबंधित एंजाइम किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है आभासी फल क्या है। आभासी फल किसे कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुक्राणु जनन या शुक्र जनन किसे कहते हैं। आगे है 9वां है बायोपायरेसी, 10वां है आईवीएफ तकनीकी और 11वां है रेड डाटा बुक और 12वां वर्णांधता, 13वां है सेरोगेट मां, 14वां टॉपिक है प्लाज्मिड और 15वां टॉपिक है बहुभ्रूणता, 16वां परिवार नियोजन, 17वां सहोपकारिता, 18वां आपका टॉपिक है पीसीआर। 9वां बच्चों पूछा जाता है झूम खेती किसे कहते हैं और 20वां है अनुकूलन और 21वां आपके टॉपिक है आनुवांशिक ऊट और 22वां व्यसन क्या है यानी नशीले पदार्थ क्या है। आपका 23वां है हार्डी बेन बर्ग का सिद्धांत। हार्डी बेन बर्ग का सिद्धांत बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 14वां है इंटरफेरॉन। इस प्रकार से यदि हम 24 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। सफलता की गारंटी इन 24 टॉपिक में रखा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में इन टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं इन टॉपिक को बारी बारी से। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले सबसे पहले अनिषेक फलन क्या है। पहला टॉपिक अनिषेक फलन। पहला टॉपिक हमारा था अनिषेक फलन। जानते हैं कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। बिना निषेचन के ही अंडाशय से बीज रहित फल की प्राप्ति होती है। बिना निषेचन के ही अंडाशय से जब बीज रहित फल की प्राप्ति होती है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अच्छे समझ लीजिए, अपने नोट्स में इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अनिषेक फलन किसे कहेंगे। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनेकॉर्पी यानी अनिषेक फलन किसे कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही अंडाशय से बीज रहित फल की प्राप्ति होती है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यह क्रिया अंगूर, केला, अनानास, पपीता आदि पौधों में होती है। बच्चों दूसरा टॉपिक आपका था आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसमें कुछ रक्त एवं गर्भाशय के ऊतक गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि द्वार से बाहर निकलता है उसे आर्तव चक्र कहते हैं। यह आर्तव चक्र प्रत्येक 28 दिन बाद होता है। आर्तव चक्र किसे कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वह क्रिया जिसमें कुछ रक्त एवं गर्भाशय के ऊतक गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि द्वार से बाहर निकलता है उसे आर्तव
चक्र कहते हैं। यह आर्तव चक्र प्रत्येक 28 दिन के बाद दोहराया जाता है, यानी प्रत्येक 28 दिन के बाद आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तीसरा टॉपिक है बच्चों स्वप्रभाविता, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जानते हैं, स्वप्रभाविता किसे कहते हैं? यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी लक्षण, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी लक्षण साथ साथ दिखाई देते हैं तो उसे प्रभाविता कहते हैं। जैसे एक सफेद मवेशी का संकरण काले मवेशी से कराया जाता है तो चितकबरे मवेशियों का जन्म होता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है और अगली पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ साथ दिखाई देते हैं तो उसे स्वप्रभाविता कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि एक काले पशु का संकरण जब सफेद पशु से कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में चितकबरे यानी काले सफेद दोनों रंग युक्त पशुओं का जन्म होता है, इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। चौथा टॉपिक आपका है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? तो आइए जान लेते हैं बच्चों लिंग निर्धारण क्या है। वैसे तो एग्जाम में मनुष्य में लिंग निर्धारण, कीट में लिंग निर्धारण, पशुओं में लिंग निर्धारण, पक्षी में लिंग निर्धारण अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो है आज यहाँ पर बताया गया है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? वह क्रिया जिससे यह निश्चित होता है, वह क्रिया जिससे यह निश्चित होता है कि होने वाली संतान नर होगी या मादा। वह क्रिया जिससे यह निश्चित होता है कि पैदा होने वाली संतान नर होगी या मादा, उस क्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। और लिंग निर्धारण में नर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य में नर का XY गुणसूत्र होता है और मादा का XX गुणसूत्र होता है, तो मानव में नर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक बार और जान लेते हैं बच्चों, वह क्रिया जिसके द्वारा यह निश्चित हो कि होने वाली संतान नर होगी या मादा, उस क्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण में नर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों पांचवा टॉपिक है बीटी फसलें। बीटी का अर्थ, बीटी जीन को एक जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस से प्राप्त किया जाता है। जो बीटी जीन है इसको एक जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस से प्राप्त किया जाता है। जिन फसलों में इस जीन का स्थानांतरण किया जाता है उन फसलों को बीटी फसलें कहते हैं। ये फसलें कीटनाशक होती हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी टमाटर है, बीटी आलू आदि है। बच्चों ये बीटी जीन का जिन फसलों में प्रवेश करा दिया जाता है वो पीड़क नाशक होती हैं, कीट पतंगों को नष्ट करने वाली होती हैं। तो ऐसी फसलें जिनके अंदर बीटी जीन का स्थानांतरण किया जाता है उन्हें बीटी फसलें कहते हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी टमाटर है, बीटी आलू आदि है। अगला टॉपिक है बच्चों, अगला पॉइंट है प्रतिबंधित एंजाइम। रेट्रो एंजाइम की बात हो रही है, यहाँ पर प्रतिबंधित एंजाइम की बात हो रही है। वह एंजाइम जो डीएनए के विशिष्ट खंडों को पहचान कर न्यूक्लियोटाइड क्रमों के पास काटता है उसे प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। वह एंजाइम जो डीएनए के विशिष्ट खंडों को पहचान कर न्यूक्लियोटाइड क्रम के पास काटता है उसे प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। जैसे एंडोन्यूक्लिएज एक सातवां टॉपिक है आभासी फल किसे कहते हैं, यानी असत्य फल किसे कहते हैं, कूट फल किसे कहते हैं, फाल्स फल किसे कहते हैं। तो बोर्ड में किसी भी नाम से आएगा तो आप बता लेंगे कि आभासी फल किसे कहते हैं, कूट फल क्या है, असत्य फल क्या है। तो ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा पुष्पासन से होता है, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा पुष्पासन से होता है उन्हें आभासी या कूट फल या असत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा पुष्पासन से होता है उन्हें असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, लवकाट है,
ना, ये सब असत्य फल के उदाहरण हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। बच्चों, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? वृषण के जननिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा। वृषण, नर में वृषण कोष पाए जाते हैं, यानी नर के वृषण के जननिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा और सूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। नर के वृषण के जननिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा और सूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं 9वां टॉपिक, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जब किसी देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना इजाजत या अनुमति के किया जाता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। बच्चों, जब बहुदेशीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा किसी देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से बिना इजाजत के किया जाता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे अमेरिका ने बासमती धान का प्रयोग बिना भारत के अनुमति से किया। तो बच्चों, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, आप अगला पॉइंट देखेंगे 10वां, आईवीएफ तकनीकी किसे कहते हैं? आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है? आईवीएफ तकनीकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसे हिंदी में अंतःपात्री निषेचन कहते हैं। वह तकनीकी जिसका प्रयोग करके बाहर ही माता के गर्भाशय जैसी स्थिति उत्पन्न किया जाता है। वह तकनीकी जिसका प्रयोग करके बाहर ही माता के गर्भाशय जैसी स्थिति उत्पन्न किया जाता है और परख नली में भ्रूण का निर्माण कर माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, उसे आईवीएफ कहते हैं, यानी उसे आईवीएफ तकनीकी कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे, इसका पूरा नाम विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसका पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसे हिंदी में अंतःपात्री निषेचन कहते हैं। वह तकनीकी जिसका प्रयोग करके बाहर ही माता के गर्भाशय जैसी स्थिति उत्पन्न कर परख नली में भ्रूण का निर्माण कर माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, उसे आईवीएफ तकनीकी कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग फिर 10 टॉपिक को कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।